डिस्ट्रीब्यूशन के थिन एटमॉस्फेयर कहता है एनवेलप करता है अर्थ सरफेस को। हाई एल्टीट्यूड रिडक्शन में ये हाई एल्टीट्यूड रिडक्शन में थर्मल मैकेनिकल होता है। ऑरिजेंटल मूविंग को क्या बोलते हैं, विल्ड बोलते हैं, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूट करता है हीट को, लैटिट्यूडनल हीट को, हीट बैलेंस को भी मेंटेन करता है, प्रेसिपिटेशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। अभी देख लो एटमॉस्फेयर प्रेशर कहता है वेट ऑफ द कॉलम कैसे होता है, एटमॉस्फेयर प्रेशर का मैक्सिमम क्या होता है, सी लेवल पर होता है, और उसको मेजर कैसे करता है, बैरोमीटर कैसे, ठीक है। बैरोमीटर से इसको मेजर करते हैं, ठीक है। अभी देख लो स्टैंडर्ड एयर प्रेशर क्या था, 1013.25 मिली बार, ये स्टैंडर्ड मिली होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर देख लो, आइसो बार हो गया जो कि इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होता है, ठीक है। सर्कुलर हो गया जो कि लो प्रेशर पे मेजर होता है, सराउंडेड बाई हाई प्रेशर होता है। स्पेसिंग इसका प्रेशर ग्रेडियंट से हम करते हैं, ठीक है। वाइड स्पेसिंग क्या सजेस्ट करता है, वीक ग्रेडियंट को करता है, ठीक है। वीक ग्रेडियंट को वाइड स्पेसिंग से शो करता है, ठीक है। अब लोअर एटमॉस्फेयर में कहता है हाई डेंसिटी और हाई प्रेशर होता है, 1 MB का है, हर 10 मीटर पर हाई पे 1 MB डिक्रीज होता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब अगला ये है तुमको डेंसिटी ऑफ एयर टेम्परेचर डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, जो कि थर्मल फैक्टर हो गया, परमानेंट हाई प्रेशर और पोलर पे बोलता है, ठीक है। थर्मली डायरेक्ट प्रेशर बेल्ट में होता है, ठीक है। वाटर पेपर क्या था, एडेड हीट होता है, डेंसिटी ऑफ एयर विल रिड्यूस होता है, ठीक है। डेंसिटी एरिया होता है, ठीक है। गैसेस स्टेट ऑफ वाटर, ये डेंसिटी विथ डेंसिटी लोअर देन, मतलब गैसेस स्टेट ऑफ वाटर क्या था, डेंसिटी लोअर के साथ कम होता है, ठीक है, नियर सरफेस होता है। और डेंसिटी ऑफ मतलब मोर देन टॉप लेयर होता है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर मोर देन टॉप लेयर होता है, ठीक है। डिसेंट ऑफ, ये देखो डिसेंट ऑफ एयर फ्रॉम टॉप टू बॉटम होता है, जो कि कंप्रेशन लो करता है, ठीक है। अभी देखो प्रेशर बेल्ट कहाँ बनता है, थर्मल सहारा डेल्टा थर्मली इनडायरेक्ट होता है, ठीक है। अभी देखो वर्टिकल प्रेशर मच लार्ज होता है हॉरिजॉन्टल फोर्स के ग्रेडियंट से, ठीक है। अभी देखो बैलेंस का होता है, नियरली इक्वल होता है बट अपोजिट ग्रेविटेशन फोर्स होता है, ठीक है। ग्रेविटेशन फोर्स देखो फैक्टर जो डिटरमाइन करता है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन को, और एयर टेम्परेचर कहता है इक्वेटर में लो प्रेशर अनस्टेबल एटमॉस्फेयर होता है, पोलर रीजन में कहता है हाई प्रेशर स्टेबल एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है। अर्थ रोटेशन हो गया, मतलब ये सब फैक्टर है, ठीक है। अर्थ एटमॉस्फेयर हो गया, टेम्परेचर हो गया, रोटेशन हो गया, वाटर वेपर हो गया, टेम्परेचर का सेम एप्रोच नहीं होता, ठीक है। अभी देखो प्रेशर बेल्ट लो प्रेशर कहाँ था, 60 डिग्री लेटीट्यूड होता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब अगला देखो, अगले में क्या होता है तुमको, 7 प्रेशर बेल्ट होता है जिसमें 2 बैटरी होता है, थर्मली रिड्यूस किया, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट हो गया, पोलर हाई प्रेशर बेल्ट हो गया, डायनेमिकली जो सब ट्रिपल हाई प्रेशर हो गया, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट हो गया, ठीक है। 1 इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट 50 डिग्री से 50 नॉर्थ से 50 साउथ होता है। सब ट्रॉपिकल ये 250 से लेकर 35 डिग्री, मतलब नहीं 25 डिग्री से लेकर 35 डिग्री तक होता है। सब पोलर 60 डिग्री से 650 होता है, और पोलर ये तो होता है लास्ट में, ठीक है। 25 से 35 सब ट्रॉपोलर, और पता ही, ठीक है। इक्वेटोरियल हो गया था 50 डिग्री नॉर्थ से 50 डिग्री साथ नॉन स्टेशनरी होता है, सिग्नल शिफ्ट की वजह से होता है, नॉर्दर्न और साउथ पोल डायरेक्शन, नॉर्दर्न सन सोलर स्टेशन और साउथ सन विंटर स्टेशन की वजह से होता है, ठीक है। ये होगा। अब देखो इक्वेटोरियल लो प्रेशर रिप्रेजेंट करता है जोन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट को करता है, और इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस को भी इसको बोलता है, ठीक है। और इसमें बेल्ट ऑफ काम फिर डोल्ट्रम होता है, नॉन थर्मल फैक्टर्स भी इसमें हेल्प करते हैं, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी हेल्प करता है, ठीक है। 90 डिग्री लेटीट्यूड पे पाया जाता है। ये देखो हाई प्रेशर को एग्जिस्ट करता है लोअर टेम्परेचर के साथ, थर्मली हाई होता है, थर्मली हाई या फिर थर्मली इनडायरेक्ट प्रेशर या फिर डायरेक्टली प्रेशर बेल्ट का सबट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट होता है, जो कि 25 से 35 डिग्री में आता है, और रीच करता है आफ्टर रीचिंग द ट्रोपोस्फियर, डिवाइड 2 पार्ट में होता है, ट्रैवल करता है 25 से 35 डिग्री, और उसके बाद कूल होता है, और डिसेंड करता है ग्रेविटी से, ठीक है। डिसेंट ऑफ विंड क्या होता है तुमको, रिजल्ट करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ देयर वॉल्यूम में, अल्टीमेटली कॉज करता है हाई प्रेशर को, ठीक है। एंटी साइक्लोनिक कंडीशन ये कॉज करता है एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी या फेरिडिटी को, हॉट डिजर्ट में पाया जाता है, हॉट लेट में पाया जाता है, सब पोलर 60 से 65 डिग्री लेटीट्यूड। लो प्रेशर एरिया पाया जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में, एयर राइज करता है, कन्वर्जेंस ऑफ वेस्टर्ली और पोलर ईस्टर्ली विंड में पाया जाता है, ठीक है। कन्वर्जेंस ऑफ वेस्टर्ली पोलर ईस्टर्ली विंड पाया जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब अगला देखो, अगला कौन सा है, ये विंड सोलर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर को विंड बोलते हैं। चार्जर फुल सरफेस के लिए समझ प्रेशर ग्रेडियंट हो गया, कार्लोइड फोर्स हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ठीक है। ये इनिशियल फ्लो में ये प्रोवाइड करता है, इनिशियल फ्लो को डायरेक्शन ऑफ विंड को करता है, राइट एंगल टू ऐसे बार होता है ये, ठीक। डिफ्लेक्शन फोर्स को डिफ्लेक्शन फोर्स की वजह से होता है, डिफ्लेक्शन फोर्स को होता है कॉरियलिस फोर्स भी इसको बोलते हैं, ठीक है। डिफ्लेक्टर राइट की तरफ होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और साउथ की तरफ उसमें पता ही होगा, ठीक है। इस देखो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर राइट की तरफ होगा, काउंटर क्लॉकवाइज बहाएगा, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, बाकी उसमें तो उल्टा होगा। इफेक्ट ऑफ रोटेशन को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स कहता है, रेजिस्टेनिंग फोर्स होता है, फोर्स ऑन फ्लो ऑफ विंड होता है, ठीक है। कॉरियलिस फोर्स में, और इसमें कौन है नॉर्थ में तो बताइए, ठीक है। अब एक्सटेंट ऑफ डिफ्लेक्शन मैक्सिमम एट द पोल होता है, और मिनिमम मतलब पोल पे सबसे ज़्यादा होगा, मिनिमम का होगा इक्वेटर पे होगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ये हो गया। विंड डायरेक्शन अफेक्ट करता है, विंड डायरेक्शन को, विंड स्पीड को नहीं करता, ठीक है। टोर्नाडो ये कहता है इंपैक्ट नहीं होता कॉलेज फोर्स से, बिकॉज ये स्मॉल स्केल होता है और शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, ठीक है। विंड को कैसे क्लासिफाई करता है, परमानेंट विंड में जो कि इनवेलेबल प्लानिटरी, सेकेंडरी विंड जिसको सीनियर विंड पे मॉनसून मिला, टेरसेरी इसको लोकल विंड बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया,
ठीक है। अब ये देख लो, अब ये क्या तुमको परमानेंट ह्यूमिडिटी का सेम डायरेक्शन में होता है, थ्रू आउट जो होता है। ट्रेड विंड का सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट में होता है, लो इक्वेटोरियल लो प्रेशर के लिए होता है। और नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और साउथ वेस्ट कहाँ पाया जाता है, नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। वेस्टर्ली बीट का सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है जो कि सब पोलर लो प्रेशर में पाया जाता है। साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ज़्यादा विग्रेस करता है साउथ वेस्ट में, क्योंकि लैक ऑफ लैंड और डोमिनेंस ऑफ ओशन है, ठीक है। रोरिंग 40 जिसको 40 से 50, 40 50 लीटर नॉट, श्रिकिंग 60 है, 16 पाया, ठीक है। रेन ओवर वेस्टर्न कोस्ट इससे होता है, ठीक है। वेस्टर्न बेल्ट पोलर मिड कहता है हाई प्रेशर बेल्ट है जो कि सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट में पाया जाता है, नॉर्थ से लेकर साउथ वेस्टर्न में, नॉर्दर्न टेरिटरी में, और इंटेंसिफाइड होता है विंटर सीजन में, ठीक है। ब्लिजार्ड करता है, ठीक है। सेकेंडरी मानसून मानसून लैंड एंड सी बीच होता है, माउंटेन वैली रेंज में होता है, ठीक है। समर में कहता है हाई प्रेशर एरिया होता है जो कि लाई ओवर करता है इंडियन ओशन में, वाले लो प्रेशर एरिया कहाँ होता है, एशियन कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब अगला देखो, अगला लैंड एंड सी बीच कहता है चेंज होता है डे और नाइट के बेस में, और विंड का डायरेक्शन चेंज डे टाइम में, पता ही है ज़्यादा गर्म से आसर रहता है। एयर स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू लैंड टू सैंड, उसको क्या होता है, लैंड ब्रिज होता है, जो कि लैंड से सी की तरफ जाए उसको क्या होते हैं, मतलब सोर्स इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखो, ठीक है। अभी देख लो माउंटेन वैली ब्रिज, ये तो वैली में पाया जाता है, और ये एयर फ्लो करता है वैली फ्लोर अप द स्लो और माउंटेन टॉप की तरफ होता है, इसको क्या होता है, वैली ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। और ये कहता है स्लाइडिंग ऑफ कोल्ड डेंस एयर फ्रॉम हायर एलिवेशन से लोअर, इसको क्या होता है, माउंटेन ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। ये याद रखें, ठीक है। लोकल विंड टेरेक्शियल विंड, लोकल टेरेक्शियल विंड क्या होता है, लोकल एटमॉस्फेयर कंडीशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंडफॉल के ऊपर होता है, ठीक है। ये लोकल एटमॉस्फेयर कंडीशन पे डिस्ट्रीब्यूशन लैंडफॉल की वजह से होता है, ठीक है। अब ये देखो, ये हॉट एंड ड्राई लोकल विंड देखो, फर्स्ट ये कहता है ट्रॉपिकल डेजर्ट में पाया जाता है समर के दौरान, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम का है नहीं। अब ये देख लो चुनुकुनु सब काम का नहीं है, थर्मली को हैंड भी नहीं काम का, ब्लिजार्ड बोरा नॉर्दर्न न्यूज सब भी नहीं है काम का, ठीक है। अब अगला आ जाओ ये, हाँ हाँ, ये देखो एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी का मॉइस्चर कंटेंट ऑफ एयर को डिटरमाइन करता है, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर किस पे डिपेंड करता है, रिलेटिव वाटर पे, टेम्परेचर पर, एयर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये ट्रांसपिरेशन फ्रॉम प्लांट देता है मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एयर, इसको डायरेक्ट टेम्परेचर होता है एयर प्रेजेंट ओवर सी, इसको हम ट्रॉपिकल रीजन पाया जाता है, इसका ज़्यादा मॉइस्चर होता है, ठीक है। अब मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेयर देखो, मोस्ट ऑफ इंडिकेटर फॉर मेजरमेंट करता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हो गया, स्पेसिफिक ड्राई हो गया, ठीक है। एब्सोल्यूट क्या होता है, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन दी गिवन वॉल्यूम्स को बोलते हैं, ठीक है। ये ग्राम पर सेंटीमीटर के मतलब एब्सोल्यूट ये चेंज नहीं होता है, डज नॉट चेंज विथ इंक्रीज डिक्रीज के साथ नहीं होता है, एब्सोल्यूट डिक्रीज विथ वाटर से लेकर पोल की तरफ होता है और ओशन के साथ होता है, ठीक है। स्पेसिफिक ये तुम कहता है मास ऑफ वाटर पेपर इन ग्राम कॉन्टेंट किलोग्राम, मतलब ग्राम पर किलोग्राम होता है, और ये सेल्डम फैक्ट होता है चेंज इन एयर प्रेशर एयर टेम्परेचर के साथ। स्पेसिफिक डिक्रीज करता है इक्वेटर में ज़्यादा होता है और पोल्स में कम होता है, इक्वेटर टू पोल्स डिक्रीज करता है, ठीक है। एक्सट्रेटिव होता है कितना एक्सट्रेट करता है वो होता है, ठीक है। ड्राई वेट रेशियो, ड्राई एयर में मेजर होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है। रिलेटिव रेशियो ऑफ होल्डिंग कैपेसिटी से लेकर परसेंटेज, मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी से लेकर परसेंटेज हो गया। ये ऐड करता है मॉइस्चर को थ्रू एवापोरेशन में, मॉइस्चर एडिड टू एवापोरेशन रिलेटिव इंक्रीज होगा और वाइस वर्सा होगा, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। इसमें और कुछ काम करें, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटिव एक रीजन क्या कहते हैं, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ डिक्रीज करता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट की तरह जहाँ ये कम होता है, ठीक है। ये फर्दर इंक्रीज करता है पोल वार्ड के थ्रू, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ये ट्रांसपोरेशन ऑफ गैसेस फॉर्म होता है वाटर से, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गैसेस फॉर्म होता है वाटर से, अपोजिट टू इवेपोरेशन होता है, ठीक है। ह्यूमिडिटी रिटेनिंग कैपेसिटी होता है एयर का, बिकम इक्वल टू एब्सोल्यूट, ह्यूमिडिटी का इसमें इक्वल होता है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी से, ठीक है। ये बिलो ड्यू पॉइंट होता है, मॉइस्चर इन द एयर कंडेंस होता है लिक्विड में, और फिर डिक्रीज करता है, डिक्रीज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर होता है, ठीक है। ड्यू पॉइंट होता है, ड्यू पॉइंट में कहता है फुली सैचुरेटेड होता है और कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, ठीक है। सुपर सैचुरेट कब होता है, जब लिटिल ह्यूमिडिटी एक्सीड करता है 100% को, ठीक है। ड्यू पॉइंट बिलो फ्रीजिंग पॉइंट है, डिपोजिशन एक्यूट होता है इंस्टेड डिपोजिशन होता है इंस्टेड ऑफ कंडेंसेशन का, और ये मॉइस्चर चेंज होता है सीधे सॉलिड स्टेट में, ठीक है। असेंडिंग एयर ब्रिंग करता है मॉइस्ट वेदर को, और हाइड्रोस्फेरिक न्यूक्लियर कंडेंस करता है, ठीक है। टू स्मॉल टू बॉन्ड होता है, मतलब टू फ्लैटर सर्फेस को क्या बोलते हैं, फ्लैटर सर्फेस को चाहिए जिस पे बॉन्ड बना सके, ठीक है। उसको ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियर बनता है इससे, ठीक है। क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियर, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अगला, अगला में क्या है तुमको ये, अगला में एक मिनट, हाँ। क्लाउड, क्लाउड क्या है, एग्रीगेशन ऑफ मॉइस्चर डेवलपर आइस क्रिस्टल जो कि सस्पेंड होता है एयर में, कंडेंसेशन वाटर ऊपर करता है अराउंड हीग्रोस्फीयर न्यूक्लियर के क्लासिफिकेशन क्लाउड देख लो। हाई टिप ऑफ सरफेस एक्सपीरियंस के बेस पे होता है। सीरो मतलब कार ले फिर एयर होता है, एरो अल्टो मतलब मिडल एयर में होता है, स्टेटो मतलब लेयर होता है, स्ट्रेट फाइट होता है, निमो मतलब रेन या फिर प्रेसिपिटेशन करता है, ठीक है। कॉम्बिलो मतलब हीप, मतलब 5 तरह के क्लाउड होते हैं। हाई क्लाउड मतलब को 20,000 से ऊपर जाता है और प्रीफिक्स सीरो यूज़ करते हैं। 3 तरह का होता है, सीरो, सीरो स्टेटस, सीरो कॉम्बुलस, ठीक है। सीरो क्लास क्या होता है, फेयर वेदर और ऑफन ब्रिलियंट सनशाइन, तो कॉम्बिनेस का होता है लेयर्ड क्लाउड होता है, परमिटेड होता है स्मॉल कोलिफॉर्म लंपलेस के साथ। सीरो स्टेटस क्लाउड, ये तो व्हाइट इन कलर होता है, स्प्रेड होता है टीनी आइस क्रिस्टल में होता है जो रिफ्लेक्ट होता है लाइट को।
मिड क्लाउड, ये 65 होता है, दो होते हैं, ठीक है। अल्टो स्टेटस हो गया, अल्टो कमलेस हो गया, ठीक है। अल्टो क्लाउड देख लो, अल्टो क्लाउड एक कोमिलो टाइप का मिड लेवल में होता है। लोकलाइज एरिया होता है असेंडिंग, और मॉइस्ट एरिया क्लियर जोन इसमें दिखता है, और रो के बीच में सजेस्ट करता है लोकली डिसेंडिंग या ड्राइव को शो करता है, ठीक है। अल्टो स्टेट क्लाउड, ये कहते हैं स्टेटो टाइप क्लाउड होता है जो कि प्रोसेस करता है फ्लैट और यूनिफॉर्म टाइप ऑफ टेक्सचर इन द मिड लेवल, स्प्रिंकल या फिर ओकेजनली लाइट्स और इसमें करता है, ठीक है। बिलो 65,000 फीट से नीचे होता है, और इसमें क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स या फिर इवन सुपर क्लो कूल, मतलब लिक्विड ड्रॉपलेट सुपर कूल ड्रॉपलेट्स में पाया जाता है। दो तरह के लो लेवल क्लाउड होता है, इंक्लूड स्टेटस जो कि हॉरिजॉन्टली डेवलप करता है, और कॉम्प्लेक्स जो कि वर्टिकली डेवलप करता है, ठीक है। स्टेटस क्लाउड का होता है यूनिफॉर्म फ्लैट होता है जो कि प्रोड्यूस करता है ग्रे लेयर ऑफ क्लाउड कवर होता है। स्टेटोस क्लम्बस क्या आता है तुमको, हाइब्रिड ऑफ लेयर स्टेटस या फिर सोलर क्लम्बस होता है, ठीक है। स्टेटो कॉम्प्लेक्स क्या आता है, इसको हम लेयर ऑफ क्लाउड क्लम्प होता है जिसमें थिक या फिर थिन एरिया पाया जाता है, थिक या फिर डेंस स्टेटस या फिर स्टेटो कॉम्प्लेक्स क्लाउड, ये प्रोड्यूस करता है स्टेडी रेन को, और स्लो ऑफन रिफर्ड है निम्बो स्टेटस क्लाउड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कोमलेस क्लाउड ये सेलुलर होता है जो कि इंडिविजुअली नेचर होता है, और इसका फ्लैट बॉटम होता है और राउंडेड टॉप होता है जिसमें जो ग्रो वर्टिकली करता है, ठीक है। सनी डे क्या होता है, इसको कोमलेस फैमिली बोलता है, या फिर फेयर वेदर कोमलेस हो गया। वर्टिकल डेवलपमेंट होता है जिसमें कोमलेस कंजेशन या फिर टॉबलिंग कोमलेस होता है, ठीक है। अब ये देखो क्लाउड और इलेक्ट्रिफिकेशन कब होता है, जब कोमलेस क्लाउड ड्यू टू मिनी कोलिजन के साथ चार्ज पार्टिकल के साथ टकराने के साथ होता है, ठीक है। हाई क्लाउड देख लो, सीरियस हो या सीरियस कोमलेस हो, मीडियम क्लाउड में देखो अल्टो कोमलेस होगा, लो क्लाउड में स्टेटो कोमलेस है, निम्बो क्लाउड में मिल रही है, ये सब चीज़ होगा, ठीक है। अब एक चीज़ ये याद रखो, निम्बोक्लस रेन क्लाउड होता है जिसमें लो इंटेंसिटी रेन है, कॉम्प्लेक्स में हीप होता है तो फेयर वेदर क्लाउड होता है, निम्बोक्लस में हाई इंटेंसिटी स्टेटस में कनेक्टेड विद सरफेस फॉग या humidity होता है, और निम्बस में रेन बीडिंग होता है, ठीक है। इतना याद रखो, ठीक है। अब अगला देखो, अगला ये है, अगला प्रेसिपिटेशन देखो। प्रेसिपिटेशन क्या था, फॉलिंग ऑफ एटमॉस्फेरिक होता है ऑन द सरफेस इन एनी फॉर्म ड्यू टू ग्रेविटी के होता है। 5 फॉर्म से इसमें रेनफॉल, स्नो, हेल, स्लीट और ड्रिजल था। रेनफॉल क्या था, रेनफॉल क्या था, एक्चुअली फॉल ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर होता है जो कि फॉर्म ऑफ वाटर होता है और सरफेस में या फिर ग्रेविटी साथ होता है। टाइप्स ऑफ रेनफॉल देख लो, द थ्री टाइप ऑफ रेनफॉल को से कन्वेक्शन कन्वेक्टिव रेनफॉल हो गया जो कि इंसोलेशन हीटिंग फिर ग्राउंड सरफेस होता है। ऑरोग्राफ रेनफॉल या एसेंट ऑफ एयर की वजह से होता है जो कि फोर्स बाय एलिमेंट होता है, या कन्वर्जेंस ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग विंड की वजह से होता है, ठीक है। दो कंडीशन को से प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर हो गया इवेपोरेशन के थ्रू, या फिर इंटेंस हीटिंग ऑफ ग्राउंड सरफेस होता है इनकमिंग सॉफ्टवेयर रेडिएशन के थ्रू होता है, ठीक है। अब ये देख लो, असेंडिंग वार्म या फिर मॉइस्ट एयर कूल होता है और बिकम कंसंट्रेटेड जिससे कंडेंसेशन और क्लाउड फॉर्मेशन होता है, और रेनफॉल बनना स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ये देख लो, कन्वेक्शन रेनफॉल ये इक्वेटोरियल रीजन पाया जाता है, डेली रेगुलर फीचर है ये। प्री मानसून रेनफॉल होता है जिसमें डिफरेंट नेम लोकली बताया, मैंगो सावर ये होता है इंड ऑफ सावर पाया जाता है, केरला या फिर कोस्टल एरिया ऑफ कर्नाटका पाया जाता है। कॉफी फ्लावर ब्लॉसम करता है ये। नॉर वेस्टर ये कहता है डेड होता है थाउडर स्टार में, बंगाल और असम में, और काल बैसाखी इसको बोलते हैं। टी जूट और राइस में पाता है, असम इसको क्या बोलता है, बरदोली चिरगा बोलता है, ठीक है। हॉट ड्राई प्रेसिंग विंड इसमें होता है, ठीक है। ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं फिजियोग्राफिक बैरियर ये विंडवार्ड साइड ऑफ व्हील में पाया जाता है, और फॉलोइंग कंडीशन है सॉरी कौन सा माउंटेन बैरियर क्रॉस द विंड कंडीशन कौन सा माउंटेन बैरियर होना चाहिए, ठीक है। सफिशिएंट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए, एस्ट्री फ्यूचर ऑफ ओरोग्राफिक रेनफॉल होना चाहिए, ठीक है। लीवार्ड साइड ऑफ माउंटेन गेट्स वेरी लो हो जाता है, ठीक है। और मैक्सिमम रेनफॉल कब होता है, जब नियर द माउंटेन स्लोप और ये डिक्रीज करता है फुट होल्स की तरफ, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ये फुट होल की तरफ हो गया, ठीक है। अब ये देख लो, विंडवर्ड स्लोप में क्या था, कॉम्प्लेक्स क्लाउड होता है जो कि मोस्टली और लीवर स्लोप का स्टेटस क्लाउड पाया जाता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ ओरोग्राफिक किस पे डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ मॉइस्चर पे, डिस्टेंस पर, अल्टीट्यूड पे, ठीक है। मोस्ट कॉमन साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ वेस्ट मानसून इससे ओरोग्राफिक टाइप्स पाया जाता है, ठीक है। अगला कौन सा, साइक्लोनिक फ्रंट, ठीक है। दो कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास, एक कोलर होगा, एक कोल्ड होगा, वार्म होगा। कोल्ड पोलर मान लो ये एग्जांपल, तो बनता है तो फ्रंट बनता है, ठीक है। टेम्परेचर जनरल मोस्टली होता है, कंडेंसेशन का होता है, निकली के अराउंड होता है, लिफ्टिंग ऑफ एयर वार्म एयर अलॉन्ग साइक्लोनिक फ्रंट को वर्टिकल नहीं होता लाइक और इंक्लाइन प्लेन के अलॉन्ग होता है, ठीक है। जोन ऑफ इंटेंसिफिकेशन ऑफ लोअर प्रेशर कूलिंग या फिर कंडेंसेशन या क्लाउड रेनफॉल में होता है। फ्रंटोजेनिस मतलब फॉर्म पूरा फ्रंटोजेनिस बोलते हैं। फ्रंटल रेलवे का होता है जब ये मिड लेटरल मोस्टली होता है, ठीक है। टेम्परेट साइक्लोन कब होता है, जब ऑल्सो प्रोड्यूस फ्रंटल रेलवे इन इंडिया ड्यूरिंग विंटर सीजन में होता है। इसको वेस्टर्न मतलब टेम्परेट साइक्लोन भी फ्रंटल हो जाता है जो कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नाम से आया जाता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अगला देखो ह्यूमिडिटी, ये अगला ये है सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर और प्रेसिपिटेशन टू लार्ज वाटर बॉडी ऑफ टेम्परेचर, जिसको हम क्या बोलते हैं, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। जेंस राइजिंग एयर की वजह से होता है ये, ठीक है। जो 5 में वेट होता है थ्रू आउट द ईयर होता है, 20 से 30 में ड्राई होता है, ऑल ईयर में इसको सिंकिंग एयर में होता है, 7 नंबर का ड्राई ऑल ईयर उसको सिंकिंग बोलते हैं, ठीक है। अगर अर्थ के पास कोई मिनरल तो होमोजेनियस तो बट ऐसा होता नहीं। टोपोग्राफी होता है डिसेंडिंग एयर को हम ऑल्सो नोन एज एडियाबेटिक कंप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। ये देखो वार्मर द सरफेस फास्टर पे बढ़ूंगा, जितना वार्म सरफेस उतना फास्ट होगा, ठीक है। अदर फॉर्म प्रेसिपिटेशन रेन स्नो ये हो गया, ठीक है। स्नो क्या था, फॉल स्टिक हो गया जो टिपिकली हाई विस्पी सर्कस क्लाउड होता है, और ये स्नो इजीली फॉल होता है, और ये पॉसिबल होता है स्नो टू फॉल इवन मतलब
बिना एयर मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर से ऊपर भी ये फ्लो होता है, ठीक है। अब स्लो जब फॉलिंग इनटू वेरी ड्राई एयर, वाटर इमीडिएटली इवेपोरेट होता है और ये स्टिक नहीं करता। हेल क्या होता है, तो हेल स्टोन लार्ज चंक ऑफ आइस होता है जो कि फॉल करता है लार्ज थंडर स्टॉर्म से, ठीक है। ड्रिजल ये क्या होता है, यूनिफॉर्म मिनट ड्रॉपलेट ऑफ वाटर है जो कि डायमीटर इसका 0.5 mm से कम होता है, ठीक है। स्लीट है फ्रिजन, स्लीट क्या होता है, प्लेट्स ऑफ आइस है जो कि फॉर्म करता है व्हेन स्नो फॉल करता है वार्म एयर में और मिल्ट करता है रेन में। रेन क्या होता है, फॉल करता है फ्रीजिंग लेयर ऑफ एयर में जो कि डीप इनफ होता है रिप्रीज द रेन ड्रॉप्स इनटू पैलेट्स, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब ये आप एयर मास देख लो। एयर मास क्या है तुमको, लिटिल हॉरिजॉन्टल वेरिएशन है, ठीक है। एयर मास का तो रिलेटिवली लिटिल हॉरिजॉन्टल वेरिएशन, एयर मास का तो रिलेटिवली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्टिकल ग्रेडियंट्स होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में जैसे टेम्परेचर प्रेशर ह्यूमिडिटी होगा होमोजेनियस सरफेस में होता है। ओवर व्हिच एयर मास फॉर्म होता है उसको क्या होता है, सोर्स रीजन बोलते हैं। कंडीशन कौन से तुमको, होमोजेनियस सरफेस होगा, आइसोट्रोपिक होगा, लैक ऑफ टर्बुलेंस, लैक ऑफ कन्वेक्शन, सबसाइडिंग एयर स्टेबिलिटी, काइनेटिक एनर्जी होगा, ठीक है। ऑरिजिन ऑफ एयर मास ये देख लो। प्री कंडीशन कौन से, फिजियोग्राफिक होमोजेनिटी जो आइदर ऑसेनिक रीजन या फिर प्लेन और या फिर कॉन्टिनेंटल में एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो स्टेबल होना चाहिए। ये क्या करता है, एयर को मेंटेन करता है कॉन्टैक्ट को यूनिफॉर्म सरफेस एरिया के साथ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ ट्री के लिए, ठीक है। एयर रेस्ट करना चाहिए गिवन सरफेस पे 2 से 3 दिन के लिए, ठीक है। कौन कौन से एरिया होता है, पोलर सब पोलर रीजन में होता है जो सिंगल ऑफ एयर होता है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जहाँ सबसे डेंस होता है, ठीक है। अब परमानेंट विंड सिस्टम कौन सा, पोलर विंड हो गया, वेस्टर्ली विंड और ट्राइड विंड, ठीक है। टाइप ऑफ एयर मास, सिस्टम का टाइप ऑफ एयर मास होता है। एयर मास क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सरफेस फ्रॉम व्हिच दे ऑरिजिनेट, ठीक। कॉन्टिनेंटल एयर मास ये कहता है हॉरिजॉन्टल एयर मास होता है, हॉरिजॉन्टल कॉन्टिनेंटल सरफेस में होता है और मेरी टाइम ये तो ऑसेनिक सरफेस में होता है, ठीक है। अब कॉन्टिनेंटल एयर मास ये तो क्या था, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास ये वार्म और ड्राई होता है, कॉन्टिनेंटल पोलर नहीं है, कोल्ड और ड्राई होता है, ठीक है। मेरी टाइम और ट्रॉपिकल टाइम ये देखो वार्म और वेरी मॉइस्ट होता है और ये मेरी टाइम पोलर ये कोल्ड और लिटिल मॉइस्ट इसमें होता है, ठीक है। अभी देखो वेस्टर्न यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, ठीक है। इसमें क्या होता है, सब ट्रॉपिकल मेराइन एयर मास होता है, ऑरिजिन ऑफ टेम्परेचर साइकिल ये कहता है डिपेंडेंट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ टू कॉन्स्टेंट एयर मास जो कॉन्टिनेंटल पोलर पर मेरी टाइम ट्रॉपिकल एयर मास में होता है, ये हो गया, ठीक है। जेट स्ट्रीम क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग अपर ट्रोपोस्फेरिक होता है विंड मूवमेंट जो कि क्वाजी हॉरिजॉन्टल होता है नेचर में, ठीक है। डिफरेंशियल हीटिंग होता है, फॉर्म करता है बाउंड्री ऑफ एडजेसेंट एयर मास में। कैरेक्टरिस्टिक जेट स्ट्रीम का होता है, सर्कुलेशन जेट स्ट्रीम का होता है, ईस्ट वेस्ट ट्विस्ट होता है, पोल्स पे होता है और 20 डिग्री लैटिट्यूड होता है बौद्ध हेमिस्फीयर में, ठीक है। सरकम पोलर होता है, सर्कुलम पाथ का तो वेवी और मेंडरिंग होता है, ठीक है। एक्सटेंड ऑफ जेट स्ट्रीम देखो नैरो डाउन करता है स्लो समर सीजन में बिकॉज ऑफ देयर नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग के लिए 40 किलोमीटर होता है विड्थ में और 2 से 3 किलोमीटर डेप्थ में, ठीक है। एवरेज विंड स्पीड क्या है, काफी हाई होता है और टेम्परेचर ग्रेडियंट होता है हाई होता है विंटर के दौरान, ठीक है। मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ विंड ये कहता है रिकॉर्ड होता है क्रेस्ट में और ट्रफ ऑफ द जेम स्ट्रीम, ठीक है। मेजर टू मेजर परमानेंट जेट स्ट्रीम ये कहता है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम हो गया, मिड लैटिट्यूड और या फिर पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम हो गया, ठीक है। ये सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम ये कहता है अपर ट्रॉप में यूज करता है नॉर्थ में और ये दोनों में आता है 20 से लेकर 35 तक, ठीक है। सर्कुलेशन क्या होता है वेस्ट ईस्ट होता है, परसिस्ट करता है, रोटेशन ऑफ द अर्थ होता है, ठीक है। पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम ये कहता है अबव द कन्वर्जेंस जोन होता है, ठीक है। थर्मल ग्रेडियंट का तो स्टिपेंड होता है बिकॉज ऑफ कन्वर्जेंस या फिर ऑफ कंट्रास्ट टू कंट्रास्ट एयर मास के थ्रू स्टर्न डायरेक्शन होता है और वेरिएबल पोजीशन होता है, ठीक है। जेट स्ट्रीम का होता है टेम्पोररी नेचर होता है, टेम्पोररी स्टोरेज जेट स्ट्रीम ये कहता है अपर ट्रॉप में पाया जाता है अबव सरफेस और ये इंडिया अफ्रीका में पाया जाता है समर रीजन में, ठीक है। इंटेंस हीटिंग ऑफ टिफिन प्लेटू की वजह से होता है। पोलर नाइट जेट स्ट्रीम ये विंटर सीजन पाया जाता है स्टीप टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से स्ट्रेटोस्फीयर में अलॉन्ग द पोल्स और स्ट्रॉन्ग वेदरली सर्कुलेशन होता है, हाई विंड डायरेक्शन विंटर होता है, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ जेट स्ट्रीम देख लो। रिलेशनशिप क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ टेम्परेचर से और जेट स्ट्रीम रिलेशनशिप होता है, मानसून ऑफ साउथ ईस्ट को इफेक्ट करता है, ठीक है। क्लियर पिक्चर ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ इवेंट ऑफ एल निनो हुआ कि नहीं पता और ये बेटर भी इसको यूज़ करता है फ्लाई करने के लिए, अगर उसी डायरेक्शन में हो तभी यूज़ करेगा, अपोजिट वाले तो प्रॉब्लम ही होगा, ठीक है। देख लो फ्रंट क्या इंक्लाइंट जोन है जो कि अलॉन्ग हुज टू अपोजिट एयर मास जिसको कॉन्ट्रैक्शन वो मिलते हैं, ठीक है। फ्रंट जोन क्या इंक्लाइंट होता है लोअर एंगल पर, जोन ऑफ इंटरसेक्शन प्रोसेस एसोसिएटेड विद द क्रिएशन ऑफ न्यू फ्रूट को क्या होता है प्रोटोसिंथेसिस होता है और डिस्ट्रक्शन को क्या होता है फ्रंटोलाइसिस बोलता है, ठीक है। मेजर पॉसिबिलिटी फ्रंट क्या होता है मिडिल पर, ठीक है। नेसेसरी कंडीशन क्या है, प्रेजेंस ऑफ टू अपोजिट एयर मास होगा जिसको कंट्रास्ट पड़ती है या फिर दो एयर मास एक दूसरे के डायरेक्शन फेस टू फेस होगा, ठीक है। 4 टाइप का होता है, स्टेशनरी फ्रंट, वार्म फ्रंट, कोल्ड फ्रंट, इक्विलिब्रियम फ्रंट, ठीक है। स्टेशनरी फ्रंट क्या था जो कि रेस्ट करता है ईच अदर के एडजस्ट करते ईच अदर विदाउट शोइंग एनी मेजर मूवमेंट हो गया, ठीक है। वार्म फ्रंट ये राइज करता है कोल्ड माइस जो कि रिलेटिवली हैवी और डेंसर होता है और ये ड्यू टू एसेंट कंडेंसेशन टेक प्लेस कैजुअली होता है, ठीक है। ये लीड क्या करता है, लेम्बोस्टेटस, अल्टोस्टेटस, साइक्लोस्टेटस क्लाउड को बनाता है। कोल्ड फ्रंट कंडेंसेशन इसमें होता है रेपिडली होता है, कम्युनिकेशन ये कम्युनिकेशन क्लाउड बनता है, इसमें हैवी रेनफॉल होता है लाइटनिंग और थंडरिंग के साथ साथ, ठीक है। अभी देखो ऑक्लूडेड फ्रंट ये क्या था तो व्हेन वार्म एयर इज कलेक्टिंग मतलब ऊपर बढ़ता है कोल्ड से उसको क्या होता है ऑक्लूडेड फ्रंट होता है, इसमें टेम्परेचर नहीं होता फ्रंटोलाइसिस बनता है, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम का है नहीं। साइक्लोन्स का सेंटर ऑफ लो प्रेशर होता है जो कि सराउंडेड होता है क्लोज आइसोबार से, इसमें इंक्रीजिंग प्रेशर आउटवर्ड होता है, ठीक है। एयर साइक्लोन्स का था आउटवर्ड से लेकर टुवर्ड सेंटर ऑफ लो प्रेशर की तरह होता है, इनवर्ड में होता है एंटी क्लॉकवाइज एक्स में होता है नॉर्दर्न में, कैलोरी प्रेशर होता है ब्लोइंग में डिफ्लेक्ट करता है फ्रॉम द पाथ राइटवर्ड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एटमॉस्फेयर डिस्टर्बेंस भी इसको बोलते हैं। और अच्छा आप रहिएगा हाँ शाम को शाम तक। अच्छा ताला मार के चल जाइएगा, चाबी लेके जा रहे हैं हम मुजफ्फरपुर। चलो चलो।
नीचे वाला भी ताला चाबी ले लीजिए ना। ठीक है ठीक है। हाँ चलो, ये क्या होता है फ्रॉम आउटसाइड, ये देखो इसमें क्या होता है तुमको देखो, सेंटर ऑफ लो प्रेशर होता है सराउंडेड होता है क्लोज आइसो बार से, ठीक है, इंक्रीजिंग आउटसाइड से लेके सेंटर प्रेशर होता है इनवर्ड होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। केयरलेस फोर्स ब्लोइंग भी डिफ्लेक्ट होता है फ्रॉम दी पास्ट राइटवर्ड इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस बनते हैं, और इससे क्या होता है टेंड करता है स्ट्रॉन्ग फोर्स एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस साइक्लोन्स को साइक्लोनिक स्टॉर्म बोलता है, ठीक है, मतलब ये सब चीज़ मिल जाती है, ठीक है। अब लोकेशन पॉइंट से साइक्लोन को दो होता है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जो कि टेम्परेट साइक्लोन का, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल टेम्परेट साइक्लोन को वेव साइक्लोन बोलते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन का 50 से 30 मीटर होता है बहुत डायरेक्शन में, ठीक है, ये फॉर्म होता है ओवर और नियर इक्वाटर 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ, लैक ऑफ होता है, टेम्परेट साइक्लोन का लो प्रेशर सेंटर होता है, प्रोड्यूस इन मिड लैटिट्यूड में विंटर में दोनों में होता है, ठीक है, 35 से लेकर 65 डिग्री तक लैटिट्यूड में दोनों में होता है, ठीक है। टेम्परेट साइक्लोन का ये कन्वर्जेंस ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास के होता है, मिड लैटिट्यूड में कन्वर्जेंस होता है, और ये थर्मल कॉन्ट्रास्ट होता है हाई होता है विंटर के दौरान, ठीक है। पोलर फ्लोट थेरेपी ये अकॉर्डिंग टू फोटोजेनेसिस का प्री कंडीशन है फॉर्मेशन ऑफ टेम्परेट साइक्लोन के लिए, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ टू अपोजिंग एयर मासेस, इसको कॉन्ट्रास्ट पोलरिटी के साथ होता है, और ये मूव इन डायरेक्शन फेस टू फेस डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। अभी देख लो एरिया 0.1000 स्क्वायर किलोमीटर होता है, वर्टिकल स्पेस देखो एक्सटेंड करता है 10 किलोमीटर तक फ्रॉम सी लेवल हो गया। सोर्स एनर्जी देखो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है हॉट ह्यूमिड और लाइटर एयर मास में, जिसको सोर्स ऑफ एनर्जी होता है टेम्परेट साइक्लोन में, ठीक है। टेम्परेट साइक्लोन ये साइक्लोन होता है मिड लैटिट्यूड का, जो कि अंडर इन्फ्लुएंस परमानेंट विंड ऑफ लैटिट्यूड जिसको वेस्टर्ली भी बोलते हैं। मूवमेंट क्या होता है ईस्टवर्ड में होता है ऑफ देयर ऑरिजिन विथ एवरेज वेलोसिटी ऑफ 32 किलोमीटर पर आवर के थ्रू होता है समर में, 48 किलोमीटर होता है विंटर में, ठीक है, ये हो गया। पीरियड ऑफ साइक्लोन ये होता है इंसेप्शन से लेके टर्मिनेशन में होता है, इंसेप्शन टर्मिनेशन को क्या होता है लाइफ साइकिल ऑफ साइक्लोन में होता है 6 स्टेजेस इसमें। स्टेज 1 में क्या कंजर्वेशन टू एयर मास होता है, जिसमें कंट्रास्टिव फिजिकल पोलरिटी डायरेक्शन होता है, स्टेशनरी फ्रंट बनता है इसमें। स्टेज 2 में इंसेप्शन जिसमें क्या होता है वार्म कोल्ड मासेस पेनिट्रेट करता है टेरिटरी में टू ईच अदर एंड वेव लाइट फ्रंट बनता है अंडर इन्फ्लुएंस कोल्ड में। स्टेज 3 का मैच्योर स्टेज बनता है जब साइक्लोन फुली डेवलप होता है, राइस बिकम सर्कुलर होता है, ठीक है। रेनफॉल जनरेटेड होता है नेबुलस क्लाउड में, जिसको वार्म फ्रॉम बोलते हैं, और कोलुमिनस क्लाउड जनरेट करता है हाई इंटेंसिटी क्लाउड फॉर्म बनता है, ठीक है। वार्म सेक्टर ऑफ साइक्लोन ये नैरोड होता है ड्यू टू मोर एडवांस ऑफ साइक्लोन कोल्ड फ्रंट देन वार्म होता है। स्टेज 5 में क्या होता है ये इसमें ओक्लूजन ऑफ साइक्लोन होता है जब एडवांसी कोल्ड फ्रंट फाइनली ओवरटेक करता है वार्म फ्रंट को और एक्लूडर फ्रंट बनता है, ठीक है। वार्म सेक्टर ये कंप्लीटली डिसअपियर करता है, ओक्लूड फ्रंट इलिमिनेट करता है, कोल्ड एयर मास कवर करता है सरफेस को, अल्टीमेटली साइक्लोन डाई आउट करता है, ठीक है। डेथ ऑफ साइक्लोन को बोलते हैं। प्रेडिक्टेबिलिटी टेम्परेट साइक्लोन, टेम्परेट साइक्लोन का रिलेटिवली ज़्यादा रेगुलर होता है, ठीक है। टेम्परेट साइक्लोन डेवलप करता है 35 से 65 डिग्री में दोनों लेटिट्यूड में। मेजर बेल्ट में कौन यूएस और कनाडा हो गया, आइसलैंड टू बैरेंट सी हो गया, बाल्टिक सी है मेडिटेरियन बेसिन में। वेस्टर्न डिस्क में ये कहते हैं वेब साइक्लोन हो गया, वेब साइक्लोन जो ओरिजिन करता है मेडिटेरियन सी में और कैस्पियन सी में फ्लोर होता है, इंटर करता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया विंटर सी में और स्नोफॉल करवाता है, ठीक है। रेनफॉल करता है पंजाब में जिससे रबी कॉर्ड सपोर्ट होता है, ठीक है। अभी देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन ये कहता है लो प्रेशर एटमोस्फेयर लो प्रेशर एटमॉस्फेरिक सिस्टम जो लोअर में 5 डिग्री से 30 मिनट में पाया जाता है। टॉर्बिक कैंसर और कैप्रिकॉर्न कॉस्मिक में रेगुलर नहीं होता, यूनिफॉर्म होता है, रेगुलर यूनिफॉर्म एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल टेम्परेचर यूनिफॉर्म होता है ये नहीं होता, ठीक है। डिफरेंट नाम से साउथ ईस्ट एशिया में टाइफून बोलते हैं, कैरिबियन में ह्यूरिकेन, इंडियन ओशियन में ट्रॉपिकल साइक्लोन और नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया में विली विली। टोर्नाडो क्या है तुमको स्मॉलेस्ट और मोस्ट एस्टेटिव फॉर्म ऑफ यह जो कि मिसिसिपी यूएस में फनल स्टॉर्म में सेंटर में होता है, सेंटर में कहता है एक्सट्रीम होता है, ठीक है। विंड रस करता है विंटर में तो वार सेंटर की तरफ होता है, डार्क और थिक क्लाउड होता है स्काई में, ठीक है। अब ये देख लो कंडीशन कौन कौन से चाहिए इसको, प्रेजेंस ऑफ वार्म ओसेनिक वाटर चाहिए 27 डिग्री ज़्यादा के लिए, डेवलप ओवर ईस्ट कोस्ट में पाया जाता है। प्रेजेंस ऑफ एटीसीजी होना चाहिए, कॉर्डलेस फोर्स होना चाहिए, प्रेजेंस ऑफ हाई मॉइस्चर कंटेंट मॉइस्चर होना चाहिए एटमॉस्फेयर में, मिनरल वर्टिकल विंड शेयर होना चाहिए, डाइवर्जेंस ऑफ एयर होना चाहिए अपर एटमॉस्फेयर में, ठीक है। स्मॉल एरिया पाया जाता है और डिस्ट्रक्टिव होता है, इसका डायमीटर का तो 80 किलोमीटर से 300 होता है, रिलेटिवली टॉलर होता है और एक्सटेंड करता है 15 किलोमीटर सी लेवल तक, ठीक है। अब ये देख लो बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी का लेटेंट के मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट करता है अंडर ट्रेड विंड, बिकॉज ट्रेड विंड परमानेंट होता है, विंड ऑफ ट्रॉपिकल लेटिट्यूड होता है और इसका वेरी वेलोसिटी होता है, ठीक है। इवोल्यूशन देख लो नॉट इसमें पोलर फ्रंट थ्रू एक्सप्लेन नहीं होता है और इसमें कोई कन्वर्जेंस ऑफ कंट्रास्टिंग एयर मास नहीं होता है, इनका कन्वर्जेंस नहीं होता है, ठीक है। अब फुली डेवलप ट्रॉपिकल साइक्लोन ये इसमें आई में का प्रेशर लोवेस्ट होता है, जोन ऑफ हाई टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी के लिए इसको क्लाउडलेस या विंडलेस या रेनलेस जोन बोलते हैं। इनर आई वॉल मोस्ट डिस्ट्रक्टिव पार्ट होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग विंड और ग्रेट इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल होता है। आउटर आई वॉल ये वेलोसिटी का रिलेटिवली लो होता है और सो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल होता है, ठीक है। डेथ ऑफ ट्रॉपिकल वीक होता है, फीबल होता है वाइल मूविंग ओवर लैंड एरियाज के लिए, तो और ये इफेक्ट करता है सिर्फ कोस्टल एरियाज ऑफ कॉन्टिनेंट को ऊपर से इफेक्ट करता है। डिस्ट्रीब्यूशन देख लो ओशन सरफेस 5 से 15 डिग्री लेटर होता है, 6 मेजर रीजन होता है। वेस्ट इंडीज हो गया, वेस्ट नॉर्थ पैसिफिक हो गया, अरेबियन सी और बे बंगाल हो गया, अर्थ पैसिफिक हो गया, साउथ इंडियन उस्पिक मेक ऑफ अमेरिका और 6 मेन जोन है, ठीक है। आप 21 माह को इकोनॉक्स बोलते हैं, पता ही है 21 जून ये सभी सामने डेट तुम्हें पता ही है, ठीक है।
अगला देखो एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन को क्या बोलते हैं? एंटी साइक्लोन का सेंटर ऑफ हाई प्रेशर होता है जिसमें सराउंडेड बाई क्लोज आइसोबार या फिर डिक्रीजिंग प्रेशर आउटवर्ड होता है। हाई साइक्लोन के सेंटर लो प्रेशर से लेके टुवर्ड्स आउटवर्ड होता है, मतलब सेंटर पे लो प्रेशर और बाकी हुआ, ठीक है। सच वे दैट द एयर ब्लोज आउटवर्ड इन क्लॉकवाइज, जैसे नॉर्दर्न में, मतलब नॉर्दर्न में क्लॉकवाइज करते हैं और क्लैरिफाई करते हैं जिसमें क्या रिलीज फोर्स से राइट आउट होता है जिनको नॉर्दर्न, ठीक है। डिफरेंस ऑफ प्रेशर सेंटर पर फेरी को कहता है 10 से 20 मेगा बार ये होता है, रिप्रेजेंट करता है। इसमें हिल या क्या होता है, पिक से पैसे बढ़ गए। हिल्स मतलब लेस टिप होता है पिक के दौरान तरफ, ठीक है। डिफरेंट साइक्लोन देख लो। साइक्लोन क्या, तो लो प्रेशर सेंटर पर होता है, वहाँ हाई होता है। एयर मूव अपवर्ड होता है, एयर मूव डाउनवर्ड होता है। स्पिन एंटी क्लॉकवाइज, जो क्लॉकवाइज नॉर्थ में, ठीक है। स्पिन क्लॉकवाइज साउदर्न, और ये हो गया क्लाउडी वेदर होता है तो क्लियर स्काई होता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब एक्सपेंशन ऑफ एंटी साइक्लोन देख लो। मच ज़्यादा दिन साइज होता है और एरिया दिन टेम्परेचर होता है 50% बड़ा होता है। हाईली वेरिएबल और अनप्रेडिक्टेबल होता है। ऑन एवरेज वेलोसिटी ऑफ एंटी साइक्लोन 30 से 50 किलोमीटर पर आवर ऑरिजिनेट करता है डिसेंट ऑफ एयर से। ऑरिजिनेट ड्यू टू डिसेंट ऑफ आइदर पोलर कोल्ड एयर या फिर वार्म होता है। हाई प्रेशर सिस्टम या फिर मोर कॉमन इन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर या फिर हाई होता है पेट के लिए एब्सेंट होता है इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है। एंटी साइक्लोन ऑफ पोलर हाई प्रेशर, ये क्या होता है तुमको थर्मल एंटी साइक्लोन या फिर एंटी साइक्लोन को हम डायनेमिक एंटी साइक्लोन बोलते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंटी साइक्लोन। कोल्ड एंटी साइक्लोन का थर्मल एंटी साइक्लोन, ये अबव कोल्ड रीजन होता है, सिंकिंग ऑफ सिस्टम, ठीक है। पोस्ट सब्सिडेंस ऑफ एयर या फिर एयर आउटफ्लो फॉर पोलर रीजन इन ईस्टर्ली और साउथ ईस्टर्न डाइक्लिमा, ठीक है। वार्म एंटी साइक्लोन, ठीक है। एंटी साइक्लोन फॉर्म ओवर वार्म सब ट्रॉपिकल रीजन होता है जो कि सिंगिंग ऑफ एयर्स होता है फ्रॉम अपर ट्रॉपिकल से लोअर ट्रॉपिकल होता है, ठीक है। ब्लॉकिंग सेंटर, ब्लॉकिंग कहते हैं क्या, ऑब्स्ट्रक्शन इन द एयर साइक्लोन की वजह से होता है अपर ट्रॉपिकल में, इसके लिए इसको क्या होता है ब्लॉकिंग एंटी साइक्लोन, ठीक है। ब्लॉकिंग एंटी साइक्लोन क्या होता है, जो एब्स्ट्रॉक्ट करता है फ्लो ऑफ टेम्परेचर साइक्लोन को मिड लैटिट्यूड में, ठीक है। वेदर कंडीशन इसे कहते हैं फेयरली यूनिफॉर्म वेदर बनता है। विंड डिप्रेशिएट करता है, डिसेंड करता है और अबव से लेकर सेंटर की तरफ, ठीक है। एटमॉस्फेयर स्टेबिलिटी सीकिंग एयर सेंटर, ये कंप्रेसिबल होता है और इसलिए वार्म अप होता है। एज इट सिंक्स सो इट वार्म्स अप, ठीक है। अब होल्ड प्लेंटी ऑफ वाटर वेपर करता है थ्रू क्लाउड फॉर्मेशन। एंटी साइक्लोन में कहता है डॉट फ्रंट नहीं होते हैं, ठीक है। इसमें फ्रंट होते ही नहीं है, बस खत्म।